हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है मैथो साइंस क्लासेस। दोस्तों, आपको पता ही है हॉस्टल वार्डन का जो एग्ज़ाम है वो जल्द ही होने वाला है। तो उसकी तैयारी आपको आज से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है हॉस्टल वार्डन के लिए काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन देखा होगा, लास्ट ईयर जब हुआ था 2016 में, तो आपने उसका कंप्यूटर का जो क्वेश्चन है उसमें आपने देखा होगा कि थोड़ा टफ था, वो पटवारी की तुलना में काफ़ी टफ था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 15 MCQ क्वेश्चन लेकर आया हूँ और इसकी पूरी सीरीज आने वाली है और ऑलरेडी पहले भी इसके MCQs बने हुए हैं। तो आप जाकर मेरे कंप्यूटर प्लेलिस्ट पे जाके कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हॉस्टल वार्डन का जो है टोटल 50 नंबर का आता है कंप्यूटर पे। ठीक है, 50 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर पे, तो आपको 50 में से 40 प्लस टारगेट करके चलना है। अगर आपको मैथ्स वगैरह में ज़्यादा दिक्कत जाती है तो ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं मैक्सिमम चीज़ों को। तो यहाँ पर मैंने 3 लेवल पे क्वेश्चन रखे हैं, टोटल 15 क्वेश्चन होने वाले हैं और ये तीनों लेवल में होंगे। इसका बेसिक क्वेश्चन आपको मिलेगा, फिर मीडियम लेवल का और कुछ हार्ड क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो आप बताइए इसमें से आपका कितना सॉल्व हुआ। अगर आप इसमें से 10 प्लस सॉल्व करते हैं तो आप काफ़ी अच्छी कंडीशन में हैं, नहीं तो फिर आपको और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक सेक्शन से। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है पहला, वो है कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। ऑप्शन है वॉन न्यूमैन, J.S. किल्बी, चार्ल्स बेबेज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, बेसिक क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज क्या है, कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। अगला देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। सबसे पहला कंप्यूटर, ऑप्शन है अटारिस या फिर एनियाक या फिर टेंडी या फिर नोवेला। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनियाक। ठीक है, एनियाक क्या था, पहला कंप्यूटर था जिसका नाम एनियाक रखा गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, ऑप्शन है 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर या फिर 2 दिसंबर। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। आगे देखते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है। CPU का पूर्ण रूप क्या है। आपको पता ही होगा कि किसी भी एग्ज़ाम में 3 लेवल में ही क्वेश्चन आते हैं, इजी लेवल आता है और मीडियम फिर हार्ड। तो आप जो है इजी मीडियम के बाद हार्ड भी सॉल्व कर लेता है, वही जो है आगे कवर कर पाता है चीज़ों को। ठीक है, क्योंकि इजी मीडियम मैक्सिमम लोगों के सॉल्व हो जाते हैं। इसका सही आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर आपको मेरे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं और आपको सॉल्व करने में मज़ा आ रहा है, पूरी कंप्लीट वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है गूगल, याहू, बैडू या फिर वॉल्फ्राम। अगर आप अब थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं तो आपको इतना पता होगा कि गूगल और याहू क्या है, एक सर्च इंजन है। अगर आप कन्फ्यूज़न होंगे तो इन दोनों में होंगे, लेकिन आपको बता दूं बैदू भी एक सर्च इंजन है। ठीक है, उतना ज़्यादा फेमस नहीं है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बैदू भी एक सर्च इंजन है, तो इसका सही आंसर होगा वॉल्फ्राम अल्फ़ा। ठीक है, ये एक सर्च इंजन नहीं है। अगला देखते हैं। सिक्स्थ नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन इनपुट इकाई है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे पास माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या फिर इनमें से सभी। तो क्या होगा इसका आंसर। माउस की बात करें तो माउस भी एक क्या है, इनपुट इकाई है। हम लोग कुछ भी क्लिक करते हैं तो उसका इनपुट कहाँ जाता है, मॉनिटर पे हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी सेम इनपुट डिवाइस है। क्या करते हैं हम लोग, कुछ भी लिखते हैं वहाँ पर, कुछ भी टाइप करते हैं तो वो कहाँ पे जाता है, प्रोसेसर में जाता है और फिर आउटपुट होता है मॉनिटर में। तो कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। कैसे, हम लोग को अगर कुछ भी चीज़ स्कैन करना हो, जैसे हमें एक हार्ड कॉपी स्कैन करना है, कोई पेज स्कैन करना है, तो हम लोग स्कैनर में डालते हैं और फिर वो स्कैन होकर कहाँ चले जाता है, वो मॉनिटर में चले जाता है। ठीक है, तो स्कैनर भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, ये सभी क्या हैं, इनपुट डिवाइस हैं। अगला देखते हैं 7th नंबर का क्वेश्चन। 1 किलोबाइट
में कितने बाइट, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन है 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट या फिर 1024 गीगाबाइट, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1024 बाइट। आपको बता दें 1024 बाइट बराबर क्या होता है 1 KB, 1 किलोबाइट। ठीक है, और 1024 KB बराबर क्या होता है, 1 मेगाबाइट 1 MB। ठीक है, और 1024 MB बराबर क्या होता है 1 GB। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। वैसे ही 1024 1024 GB बराबर क्या होता है 1 TB। ठीक है, 1 TB होता है। तो ये पूरा इसको भी पता होना चाहिए कि कितना क्या होता है। हालांकि काफ़ी लोगों को पता भी होगा क्योंकि इंटरनेट का ही ज़माना है, इंटरनेट से काफ़ी जुड़े रहते हैं, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, इसका सही आंसर पता चल गया। आगे देखते हैं 8th नंबर का क्वेश्चन, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसी चिप किससे बनते हैं, जो कंप्यूटर में यूज़ होते हैं। आपने देखा होगा चिप वगैरह कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में, किसी सिस्टम में या फिर लैपटॉप के अंदर अगर आपने देखा होगा तो चिप होते हैं बहुत सारे, तो वो आईसी चिप हैं। वो किससे बने होते हैं, ऑप्शन है क्रोमियम, आयरन ऑक्साइड, सिल्वर या फिर सिलिकॉन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन से। ठीक है, सिलिकॉन से बनते हैं। सिलिकॉन क्या है, रेत में जो चमकने वाला चीज़ पाया जाता है उसी को सिलिकॉन बोला जाता है। ठीक है, उसी को एकत्रित करके यहाँ पर उसको अलग प्रोसेस करके उसको बनाया जाता है। ठीक है, आईसी चिप। आगे देखते हैं 9th नंबर का क्वेश्चन है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप। ठीक है, इंटरनेट में जो हम लोग एड्रेस लिखते हैं मतलब एक URL लिखा जाता है, URL लिखा जाता है। ठीक है, क्या लिखते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग लिख रहे हैं facebook.com लिखें, तो एक इसके पते के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इसका पूरा फॉर्म क्या होता है HTTP फिर कॉलन रहता है, फिर / रहेगा, फिर उसके बाद facebook.com ऐसा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो एड्रेस में HTTP है इसका विस्तृत रूप क्या होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है इसका फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ऑप्शन है देख लो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका सही आंसर होगा डी, हाइपर टेक्स्ट। हायर नहीं होता है, हाइपर होता है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं 10th नंबर का क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जा चुका है पहले कुछ एग्ज़ाम्स में, तो ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है जो कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। क्या वो बेसिक है, जावा है, लोगो या फिर पायलट। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोगो। ठीक है, लोगो नाम का एक सिस्टम होता है वहाँ पर जिनमें ज़्यादा दिमाग लगाने या फिर ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ों को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सब हैंडमेड होता है, तो उसको लोगो बोला जाता है। ठीक है, तो बच्चों के लिए क्या प्रयुक्त होता है, लोगो भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें कोई थ्योरी वगैरह नहीं रहती ज़्यादा। ठीक है, इसमें डायरेक्ट चीज़ें होती हैं। आगे देखते हैं 11th नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है, क्या वो बबल मेमोरीज है, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम या फिर कोर मेमोरीज। सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CD रोम। ठीक है, CD रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रोम। ठीक है, CD क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, रोम क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक ऑप्टिकल मेमोरी होता है। ठीक है, ऑप्टिकल मेमोरी मतलब प्रकाशीय मेमोरी। ठीक है, इसमें ऑप्टिकल मतलब क्या होता है, प्रकाश होता है। ठीक है, तो उसको प्रकाशीय मेमोरी भी बोला जा सकता है, आप देख सकते हैं अगर क्वेश्चन में ऐसा हिंदी में पूछा जाए तो। हाँ, तो 12th नंबर का क्वेश्चन है, CPU में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है। आपको पता ही होगा CPU 3 यूनिट से मिलकर बना होता है। पहला होता है कंट्रोल यूनिट जिसको CU बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, CU। दूसरा क्या होता है, मेमोरी यूनिट। ठीक है, उसमें क्या होता है, रैम और रोम आता है। ठीक है, तीसरा क्या होता है, ये क्वेश्चन है हमारा, तो तीसरा क्या होता है, क्या वो माइक्रो होता है, प्रोसेसर होता है, आउटपुट होता है या अर्थमेटिक लॉजिक होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ALU जिसको बोला जाता है, ALU। तो इसका सही आंसर है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट।
ALU के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, आपको आगे और मिलेंगे क्वेश्चन, उसको भी आप देख लीजिए। 13th नंबर का क्वेश्चन है, CPU के ALU में होते हैं। ALU में क्या होता है? ऑप्शन है रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस या फिर इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर होता है ALU में। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बता दिया, एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, रजिस्टर क्या है? ये वो वाला रजिस्टर नहीं है जो आप लोग साइंस में पढ़ते हैं। ठीक है, साइंस में हम लोग कौन सा रजिस्टर पढ़ते हैं? रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, रजिस्टर उसको ऐसा लिखते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला रजिस्टर है RIGSTER। ठीक है, ये वाला रजिस्टर है। ये कौन सा रजिस्टर है जो आप लोग लिखने के लिए कॉपी में यूज़ करते हैं? ये वो वाला रजिस्टर है, लेकिन ये किस काम आता है? स्टोरेज के। ठीक है, स्टोर करने के काम आता है किसी भी चीज़ को। जैसे हम लोग कॉपी में कुछ भी लिख के उसको स्टोर करते हैं, वो कभी नहीं मिटता। ठीक है, उसी प्रकार से ये रजिस्टर होता है ALU में, जिसमें स्टोर करने के काम आता है कुछ भी चीज़ों को। ठीक है, ये दो प्रकार के रजिस्टर होते हैं, तो टेम्प्रेरी भी होता है, और जैसे कि रैम में टेम्प्रेरी रजिस्टर्स पाया जाता है, रोम में क्या होता है? परमानेंट रजिस्टर होता है। तो ALU में क्या होता है? रजिस्टर्स पाए जाते हैं, क्योंकि ALU क्या करता है? गणना करता है। ठीक है, क्या है वो? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। जो भी कैलकुलेशन करना रहता है वो ALU करता है, तो उसको उसकी डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, तो कुछ भी डेटा डालते हैं तो कहाँ पर जाएगा? रजिस्टर में जाके सेव हो जाएगा। तो रजिस्टर में स्टोरेज डिवाइस है, तो वो कहाँ पर होगा? ALU में। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? अभी अभी बताया मैंने। ठीक है, अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो आपको आंसर यहाँ पर पता चल गया होगा। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है क्वेश्चन? थोड़ा टफ है, थोड़ा मीडियम है, थोड़ा इजी है। ठीक है, तीनों लेवल के क्वेश्चन को मैंने रखा है। अगर आपको मज़ा आ रहा है सॉल्व करने में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं, तो आपको वो भी देखना है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए कंप्यूटर के, और कंप्यूटर के सारे MCQs अटेम्प्ट कीजिए और बताइए कि कैसा लगा क्वेश्चंस और आपके कितने मार्क्स आए। ठीक है, इसका सही आंसर है ALU, एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। वो क्या करता है? गणना और तुलना करता है। जैसे नाम से ही पता है, अरिथमेटिक मतलब गणना, लॉजिक मतलब तुलना करना। ठीक है, लॉजिक लगाता है, गणना करता है। ठीक है, ALU। आज का लास्ट क्वेश्चन 15th नंबर का, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, कौन सा है? क्या वो प्रोसेसर है, इनपुट डिवाइस है, प्रोग्राम है या प्रोटेक्टर है? सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोसेसर। जी हाँ दोस्तों, प्रोसेसर की ही मदद से क्या होता है? कुछ भी चीज़ें एक क्या इंफॉर्मेशन में परिवर्तित होती है, क्योंकि प्रोसेसर ही पूरा प्रोसेस करके हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। हम लोग कुछ भी डेटा डालते हैं, जैसे कि 2x5 डाल दिए, ठीक है, तो वो कहाँ पर जाएगा? प्रोसेसर के पास जाएगा। प्रोसेसर को पता चलेगा कि कौन सा डेटा आया है। ठीक है, कौन सा डेटा आया, फिर उस डेटा, हाँ तो ये ALU के लिए, तो वो डेटा किसको देगा? वो CPU में ही क्या पाया जाता है? प्रोसेसर में ALU पाया जाता है, तो उस ALU के पास जाएगा, फिर वो उसको कैलकुलेट करके हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो इसका सही आंसर है प्रोसेसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपका कितना मार्क्स आया 15th में से। और अगर आपको और भी ऐसे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर भर भर के कंप्यूटर के क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। आप जाइए, सॉल्व कीजिए और अपने आप को स्ट्रांग बनाइए कंप्यूटर में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को। थैंक यू फॉर योर लव। बाय बाय।